हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज है हमारी क्लास थर्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो दोस्तों नदियों के मामले में तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है दोस्तों हमारा हिमालय नदी तंत्र, दूसरा भाग है हमारा मैदानी नदी तंत्र और तीसरा जो भाग है हमारा पठारी नदी तंत्र। ठीक है। और एक बात और, जो हिमालय नदी तंत्र है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं एकदम शॉर्ट वे में। सबसे पहला इसमें दोस्तों जो हिमालयों में है जल का स्रोत क्या है दोस्तों, जो ग्लेशियर पिघलते हैं और जो हिमनद पिघलते हैं उसके कारण यहाँ पर जल इकट्ठा होता है। ठीक है, और वर्षा का जल। ठीक। और जो यहाँ पर इन्हें जो है दोस्तों सदानीर या फिर सदाबहार कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो नदियां हैं अपनी शिशुअवस्था युवावस्था में अभी भी। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा मैदानी नदी तंत्र। मैदानी नदी तंत्र में दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों वर्षा भर जल एक समान नहीं रहता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। और इसमें दोस्तों जल का स्रोत क्या है, इसमें जल का स्रोत है दोस्तों वर्षा का जल। अब आता है हमारा पठारी नदी तंत्र। पठारी नदी तंत्र में दोस्तों क्या होता है, ये ग्रीष्म काल में सूख कर नाले में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसमें भी दोस्तों ये जो जल का स्रोत है वो वर्षा का जल ही है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या नदियां। सबसे पहले दोस्तों हिमालय नदी तंत्र है, उसमें दोस्तों कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं, प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, सरयू और राप्ती। कौन कौन सी दोस्तों, गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, सरयू और राप्ती। मेरे साथ साथ बोलिए, गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, सरयू और राप्ती। ठीक है। अब दोस्तों मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं, वरुण, सई, ईशन, गोमती। वरुण, सई, ईशन, गोमती। मैदानी नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां पड़ती है, वरुण, सई, ईशन और गोमती। पठारी नदी तंत्र में दोस्तों कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं, सोन, रिहंद, कर्मनाशा, बेतवा, बेलन, टोंस, चंबल। सोन, रिहंद, कर्मनाशा, बेतवा, बेलन, टोंस और चंबल। तो आते हैं दूसरी जगह पर। देखिए अब दोस्तों हमारे यूपी में अगर पूछे आपसे यूपी में कुल कितने नदी बेसिन पड़ते हैं, तो आप लोग उसका आंसर लगाएंगे 8। उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन पड़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों पड़ता है गंगा नदी बेसिन, उसके बाद यमुना नदी बेसिन, रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन। मेरे साथ बोलिए, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन। ठीक, 8 हो गई। क्या क्या दोस्तों, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन। उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन है। कितने दोस्तों, 8 नदी बेसिन है। ठीक है। अब देखिए गंगा नदी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी। अब गंगा नदी का दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है, 1450 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अगर पूछे गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे 2525 किलोमीटर। ये दोस्तों टोटल 28 जिलों में बहती है। ठीक। उसके बाद इसका निकास स्थान क्या है दोस्तों, बलिया। और प्रवेश कहां से करती है दोस्तों, ये बिजनौर से करती है। निकास कहां से करती है दोस्तों, बलिया। प्रवेश करती है बिजनौर से। इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। उसके बाद इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद कितने जिलों में बहती है, 28 जिलों में बहती है। इसका ये प्रवेश कहां से करती है, बिजनौर से। लेकिन इसका निकास क्या है, इसका निकास है बलिया। उसके बाद दोस्तों इसका बहाव पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है। इसका बहाव दोस्तों क्या होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। और इसका मुहाना कहाँ पे है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में है। और इसका दोस्तों जो स्रोत कहाँ मिलता है, उत्तराखंड की भागीरथी प्लस अलकनंदा से। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी इसकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों क्या है, यमुना नदी। ठीक। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है, 1450। इसकी कुल लंबाई अगर पूछे 2525 किलोमीटर। इसका निकास स्थान बलिया, प्रवेश स्थान बिजनौर। ठीक है। और ये 28 जिलों से होकर बहती है। और अगर इससे इसका मुहाना क्षेत्र क्या है, इसका मुहाना क्षेत्र क्या है, बंगाली खाड़ी। इसका बहाव पश्चिम से पूरब की ओर होता है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। उसके बाद इसका स्रोत कहां से मिलता है दोस्तों, भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों का मिक्स करके। ठीक। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। देखिए ये जो सबसे लंबी जो ये लंबी नदी दिखाई पड़ रही है, ये सेम कॉमन है, अलकनंदा। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, जब दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा, जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं तो बनाती हैं विष्णुप्रयाग। ठीक। और जब दोस्तों नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है हम लोग को, नंदप्रयाग। उसके बाद दोस्तों जब पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलती है तो बनता है कर्णप्रयाग। उसके बाद दोस्तों जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। उसके बाद दोस्तों जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब बनता है दोस्तों हमारे पास देवप्रयाग। क्या मैंने बोला, जब हमारे पास धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है तो हम लोग क्या बनाते हैं, विष्णुप्रयाग।
उसके बाद जब अलकनंदा और नंदाग्नि मिलती है तो क्या बनता है, नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद जब पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलती है तो कर्णप्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो क्या बनता है दोस्तों, रुद्रप्रयाग। और जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब बनता है देवप्रयाग। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो, कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।